जिंदगी में जाने क्या क्या कमाल होते हैं, जवाब से ज़्यादा सवाल होते हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग में कुछ और ख्याल होते हैं। नमस्कार साथियों, शुभकामनाएं। आज होंगे सिर्फ जवाब, जवाब और सिर्फ जवाब। आपके हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। हर दिन ढेरों सवाल मेरे पास आते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ, वही सवाल फिर पलट के मेरे पास आ जाते हैं। तो आज सोचा क्यों ना सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिए जाएं। तो आज होपोनोपोनो प्रेयर से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब, सभी प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। किस किस चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं, कैसे ये प्रेयर कर सकते हैं, अपनी किसी सेहत से, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं, अपने रिलेशंस में किसी संबंध को सुधारने के लिए या करियर के लिए या मनी के लिए, किस तरह से, सभी प्रश्नों के आपको आज उत्तर मिलेंगे। और हाँ, वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत छोटे छोटे और सरल उदाहरण देकर मैंने कई चीज़ें इस तरह से समझाई हैं कि आपको बहुत आसानी होगी बातों को समझने में। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। और मेरे साथ अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कोर्स करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले थोड़ा सा परिचय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और होपोनोपोनो प्रेयर का, क्योंकि इन दोनों पर ही मैं पहले कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, इसलिए आज बस छोटा सा ब्रीफ परिचय इनका। और अगर आपको होपोनोपोनो की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिटेल जानकारी चाहिए तो आप संभव हीलर्स यूट्यूब चैनल पर जाकर होपोनोपोनो प्रेयर कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप इजीली वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस विज्ञान पर, इस साइंस पर काम करता है कि ये पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से बना है और हम सब इस दुनिया में जो भी आपको दिखाई देता है, महसूस होता है, वो सब एक एनर्जी का रूप है। यानी हमारे शब्द, हमारे विचार, वो भी उसी एनर्जी का रूप हैं। और इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज अलग हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, और जब ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो आपका अट्रैक्शन हो जाता है, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स आपको मिलने लगते हैं और आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई होपोनोपोनो प्रेयर के ज़रिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना के कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर में हम 4 वाक्यों के प्रयोग से अपनी सब नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं। और ये 4 वाक्य हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दरअसल ये 4 वाक्य बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, आपके डाउट्स दूर हो जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती हैं और आपके गोल्स आपको हासिल हो जाते हैं। मैंने आपके सारे सवाल कंपाइल कर लिए हैं। हर दिन जो मुझसे पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन सवाल हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। मैंने उन सबको एक साथ कर लिया है और अब कोशिश है कि आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मिल जाए। आपका सवाल भी ज़रूर इसमें होगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। ओके, तो पहला सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं: क्या हम दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? किसी और की बीमारी के लिए, या किसी और रिश्ते को हील करने के लिए, या कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसको हम कैसे सुधारें? उस रिश्ते को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, तो समझिए इस बात को कि जब हम सभी यूनिवर्स की एक एनर्जी का हिस्सा हैं, एनर्जी लेवल पर हम सभी एक हैं, बिल्कुल एक, कोई फर्क नहीं है, यानी तब आप या कोई और आपसे कोई अलग नहीं है। आपको उनके पास जाने की, आपको उनके लिए प्रेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने लिए प्रेयर करेंगे। और हाँ, होपोनोपोनो में एडवांस प्रेयर हमेशा अपने लिए ही की जाती है। अब मान लीजिए मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ बहुत ख़राब है, मेरी पत्नी मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, मारपीट करती है, या और इसको आप ठीक उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं कि किसी पत्नी के साथ उसका पति बुरा व्यवहार करता है। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर। ऐसी स्थिति में मुझे प्रेयर अपनी पत्नी के लिए नहीं करनी है, मुझे ये प्रेयर
अपने लिए करनी है, क्योंकि बुरा मुझे लग रहा है तो मेरे मन में उसके प्रति या किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव ना रहे, कोई नेगेटिव इमोशन ना आए, इसलिए मुझे ये प्रेयर करनी है अपने लिए। और मैं और वो दोनों एक हैं, क्योंकि यूनिवर्स में सब एक एनर्जी से बने हैं। समझ रहे हैं ना आप? और जब आपको बुरा लगेगा ही नहीं तो एक ना एक दिन उसका व्यवहार भी आपके प्रति ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं होगा तो आपको कोई ऐसा सहारा मिल जाएगा, आपको एक कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आप बिना मन पर बोझ डाले, बिना परेशानी लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से अलग राह पर हो लेंगे। दोनों ही कंडीशंस में आपके मन की शांति आपका एंड रिजल्ट है। अपनी पत्नी के साथ में रहूं या उससे अलग रहूं, मेरे लिए मेरे मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंडीशंस में हम प्रेयर कुछ इस तरह करेंगे। मान लीजिए मैं ही करता हूँ तो मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए प्रेयर करूँगा, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि जो भी हमारे आपसी संबंध हैं उनकी जिम्मेदारी 100% मेरी है। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और कहूँगा मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की, हमारे इस संबंध की। मैं और मेरी पत्नी और मेरे संबंध सब एक एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह सही 100% परफेक्ट है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और अब इसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर के 4 वाक्यों का जितनी बार प्रयोग कर सकते हैं उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई बंधन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। जितनी आपको सुविधा है, समय है, ये असर करेगा। पर हाँ, अगर घाव या कट छोटा है तो बैंडेज काम कर लेगी। अगर घाव बड़ा है, एक्सीडेंट मेजर हो गया है, तो आपको ज़्यादा समय देना होगा, ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है ना। लेकिन गौर कीजिए, यहाँ पर कीवर्ड्स हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और 100% परफेक्ट ज़िंदगी, जिसका भाव है कि आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। और जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट होते हैं, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। ये मेरा नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो ये उदाहरण था कि दूसरों के लिए ये प्रेयर कैसे करें। पति पत्नी के रिश्तों के लिए मैंने ये उदाहरण दिया, लेकिन आप इसको अपने किसी भी रिश्ते में, दोस्त, पड़ोसी, भाई, दुश्मन, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना है कि 100% उस रिलेशन की ओनरशिप लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। एक बार फिर समझाता हूँ, इस प्रेयर के 3 मूल मंत्र हैं। नंबर 1, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, होपोनोपोनो के 4 वाक्य। और फिर नंबर 3, अपनी ज़िंदगी से 100% सेटिस्फैक्शन, परफेक्ट होना आपकी ज़िंदगी। तो बस इतना ही, बहुत सरल सा काम आपको करना है, बहुत सरल लेकिन बहुत मुश्किल। अब मैंने यहाँ पर इसे मुश्किल क्यों कहा है, ये आप मुझे जल्दी से अभी के अभी कमेंट करके बताइए। मैं देखूँगा और समझ जाऊँगा कि आप मेरी बात समझ सके हैं या नहीं, और आपको भी पता चल जाएगा कि ये प्रेयर आपके लिए काम करेगी या नहीं। ओके, नेक्स्ट एक सवाल ये भी होता है, क्या ये प्रेयर इंग्लिश में ही बोली जानी चाहिए या हिंदी में भी बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप किसी भी भाषा में, दुनिया की कोई भी भाषा जिसमें आप सोचते हैं, बोलते हैं, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल इसमें आपकी भाषा से ज़्यादा आपका इमोशन, वो ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पॉजिटिव इमोशंस। जहाँ आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ की हर घटना के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और फिर ये प्रेयर करते हैं। हाँ, पर याद रहे कि ये प्रेयर करते वक्त
विपरीत भाव दिमाग में नहीं आने चाहिए कि भाई एक तरफ तो आप कर रहे हैं प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, पति या पत्नी के लिए या किसी रिश्ते के लिए, और मन में दूसरी तरफ सोच रहे हैं कितना परेशान करता है ये आदमी, तंग आ गई हूँ मैं इससे, या तंग आ गया हूँ मैं इससे, मेरा बस चले तो इसको। और दूसरी तरफ आप प्रेयर कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसकी फीलिंग्स पूरी एक होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसको महसूस करके बोलिए, उसको रियलाइज़ कीजिए। जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ कहने के लिए नहीं है ये शब्द। अब सवाल ये भी आ जाता है कि 2-4 बार बोल देने से या किसी के कहने से, कहीं सुन लेने से, इस प्रेयर को कर लेने से आपके मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव तो आ नहीं जाता, आप उसे जिम्मेदारी तो आप उसकी असल में ले नहीं पाते। तो कब तक ये प्रेयर करनी है? आप तो 2 दिन बाद करके छोड़ देंगे। यहीं पर की है, कीवर्ड यहीं पे है, छुपा इसका जो मूल मंत्र है वो यहीं छुपा हुआ है कि आपने ये प्रेयर तब तक करनी है जब तक आपके मन में ये स्थायी रूप से ना बैठ जाए कि दुनिया में जो भी हो रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे कारण है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। और जब आप मन से इस चीज़ को रियलाइज़ करके इस प्रेयर को करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। एक सवाल बहुत आता है, हमने तो कुछ बुरा किया नहीं, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, फिर हम क्यों सॉरी बोलें? किससे सॉरी बोलें? बात मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर मुझे समझानी है, समझाऊंगा। ओके, तो समझिए इस बात को फिर से। पूरी दुनिया एक एनर्जी से बनी है, मैं भी, आप भी, और वो जो हमारे साथ बुरा कर रहा है वो भी। और ये यूनिवर्स की एक एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी, हम सभी उसका हिस्सा हैं, यूनिवर्स भी वही है, हम भी वही हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर है या नहीं? कमेंट करके बताइए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कही है, ये साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और जब मुझ में और मुझसे बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति में कोई फ़र्क ही नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने आप से बोल रहा हूँ या उससे बोल रहा हूँ, या यूनिवर्स से या ईश्वर से बोल रहा हूँ? दरअसल ये प्रेयर हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं यानी यूनिवर्स के लिए करते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। अब साइंस के साथ साथ धर्म के नज़रिए से भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आपको पता चल गया कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से बना है और ये एनर्जी ना पैदा होती है ना मारी जा सकती है। ठीक है, अब हमारी गीता क्या कहती है, हमारे दूसरे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अरे वो भी तो यही कहते हैं, आत्मा न कभी पैदा होती है, आत्मा न कभी मर सकती है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, रूप बदलती है। और ठीक यही बात साइंस कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से बना हुआ है, हम सब एक एनर्जी हैं, और ये एनर्जी न कभी पैदा हो सकती है न कभी मारी जा सकती है। तो बात एक हुई। तो अब समझिए उस बात को कि जब हम पैदा हुए तो हमारे पैदा होने से पहले भी तो हमारा कोई ना कोई स्वरूप रहा होगा, कोई रूप रहा होगा, और उस रूप में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, किसी को मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद किसी को नहीं मालूम। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो ये प्रेयर करके हम जो हमारा पुराना बैलेंस खाता माइनस का चल रहा है उसको तो भरते ही हैं, प्लस क्रेडिट भी उसमें डालते हैं। क्रेडिट भी कौन सा? कृतज्ञता वाला, धन्यवाद वाला, प्रेम वाला। हो गया ना सरल? और उसके रिजल्ट्स भी फिर आपको ज़रूर मिलते हैं, आज, कल या फिर कभी मिलेंगे ज़रूर। ओके, अगला सवाल। अगले सवाल पर आते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए कैसे ये प्रेयर करें? बार बार मन में ये ख्याल आते हैं। ओके, बिल्कुल आते तो हैं। तो देखिए, ये प्रेयर तो है ही इसीलिए, बस अपने उस नेगेटिव इमोशन या उस थॉट के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है और ये बोलना है, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ अपने इस इमोशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे चिंता है कि मेरी इस वीडियो को लोग पसंद करेंगे या नहीं, देखेंगे या नहीं,
तो अब आप जल्दी से इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि मेरी ये चिंता तो खत्म हो जाए। और हाँ, इतनी देर हो गई, इतनी सारी बातें कर ली, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता तो दूं कि मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। जी हाँ, तो बात हो रही थी अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए कैसे कर सकते हैं इस प्रेयर को। मैं अपना उदाहरण लेकर बता रहा था। मानिए कि मुझे ये चिंता है कि मेरी इस वीडियो को लोग पसंद करेंगे, देखेंगे या नहीं। और देखिए, वैसे मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को और पसंद भी कर रहे हैं, पसंद करेंगे भी। बावजूद इसके मेरे मन में चिंता। ये ठीक उसी तरह से है कि लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये प्रेयर काम करती है उनके लिए, औरों के लिए, पर फिर भी उनके मन में चिंता, डाउट ये रहता है कि क्या ये काम करेगी। नेगेटिव इमोशंस आते हैं, और जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो प्रेयर तो बनती है। ऐसे में मुझे बोलना है कि मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपनी इस चिंता की, अपने इस डर की, अपने इन डाउट्स की, अपनी इस घबराहट की। और मैं माफ़ी मांगता हूं अपनी इस चिंता से, अपने इस डर से, अपनी इस घबराहट से। मेरी ये चिंता, मेरी ये घबराहट, मेरा ये डर मुझे और बढ़िया अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं अपनी चिंता को, अपने डर को धन्यवाद भी देता हूँ। मैं अपनी चिंता और डर से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अगेन यहाँ पर फिर वही बात है कि अब मैं लास्ट के 4 वाक्यों को जितना मर्जी, जितनी देर में चाहूँ उतनी देर दोहरा सकता हूँ। वैसे जादुई आंकड़ा 108 बार का है, कम ज़्यादा करना हमारे अपने हाथ में है। ओके, तो आपको इसके साथ ही इस बात का जवाब भी मिल गया होगा। दरअसल इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप इसको कितनी भी बार कर सकते हैं। जितनी बड़ी परेशानी उतनी ज़्यादा बार, उतना रिपीटेशन इस प्रेयर का करना चाहिए। हाँ, अब इसी से कनेक्टेड एक और सवाल भी कई बार पूछा जाता है, क्या इस प्रेयर को एक जगह बैठकर ही करना चाहिए या हम चलते फिरते कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं? बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि क्या हम इसको लेटे लेटे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बैठ के कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, एक जगह सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है, आप चलते फिरते कीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं कीजिए, वॉक करते हुए कीजिए, घर में खाना बनाते हुए कीजिए, ट्रैवल करते हुए, गाड़ी चलाते हुए। हाँ, आप लेट कर भी कर सकते हैं, बस सोना नहीं है। और करते करते सो भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो प्रेयर घूम रही होगी। और एक सवाल भी पूछते हैं लोग इसी से रिलेटेड कि भाई चलते फिरते अगर कर रहे हों और या कुछ काम करते कर रहे हो तो हमारा ध्यान भटक जाता है, किसी और चीज़ में चला जाता है। वैसे तो आप बैठकर भी करेंगे तो भी ध्यान भटक सकता है, पर हाँ, अगर भटक गया तो वापस आता भी है ना। तो जब वापस आ जाए तो फिर दोबारा प्रेयर शुरू कर दीजिए। कोई बंधन नहीं है, बस ये आपके शब्दों की, पॉजिटिव शब्दों की वाइब्रेशंस का कमाल है। इसका किसी चीज़ से और कोई लेना देना नहीं है। जॉब के लिए होओपोनोपोनो कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत लोग इसको बार बार पूछते हैं। इसके लिए हो सकता है कि मैं किसी और समय एक अलग से वीडियो भी बनाऊं, पर अभी मैं समझा देता हूं। अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने जॉब ना होने की, इस सिचुएशन की, इन हालातों की। कृपया मुझे माफ़ करें। मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्थिति को, अपनी वर्तमान स्थिति को, जो मुझे और मजबूत बनाती है और ज़्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करती है। मैं इस स्थिति को, मैं अपनी वर्तमान जॉब ना होने की स्थिति को भी प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, इस प्रेयर को आप 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है, जॉब के लिए आपको एक अफर्मेशन भी करनी है, जिसमें आप कहेंगे कि आप ऑलरेडी जॉब, आपको जो भी जॉब आप चाह रहे हैं, जो भी चाहिए आपको, वो आपको मिल चुका है। कई महीने हो गए हैं मिले हुए और आप उस जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने जॉब से बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैं। आपका बॉस खुश है, आपके कलीग्स खुश हैं, आप उसकी सैलरी से, जो भी आपको पैसा मिला है उससे आप
अपने लिए कुछ खरीद चुके हैं, मतलब ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा कि वो हो चुका है, वो विजुलाइज करना है, वो आपको अपनी अफर्मेशन में लिखना है। और ये प्रेयर करते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सिंपल तरीका मैंने बताया कि जॉब को सीधा बोल सकते हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दूसरा, जॉब ना होने की वजह से जो इमोशंस आपके मन में आते हैं, चिंता, डर आता है, मायूसी, निराशा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कई चीज़ें आ सकती हैं। तो आप इन इमोशंस के लिए प्रेयर कर सकते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। दरअसल एडवांस होपोनोपोनो में हम अपने इमोशंस को क्लियर करने के लिए ही ये प्रेयर करते हैं। और इमोशंस क्लियर होने के बाद जैसे एक तरीके से आपके गोल या टारगेट आने में जो ट्रैफिक बीच में है वो क्लियर हो जाता है और आपका टारगेट, आपका गोल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अफर्मेशन का काम है आपके टारगेट तक पहुँचाना और प्रेयर का काम है उस ट्रैफिक को क्लियर करना। तो जितना जल्दी ये ट्रैफिक क्लियर होगा उतना जल्दी आपका गोल आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए तो इस प्रेयर को हम साथ साथ करते हैं मिलके, एक प्रैक्टिकल भी हो जाए ना साथ में, है ना। तो आप दिल पे हाथ रखें मेरे साथ। हम इन इमोशंस के लिए कर रहे हैं, चिंता, डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जॉब ना होने की वजह से, फियर ऑफ फ्यूचर। ओके, और आप ये चिंता डर के लिए कीजिए। आप जिसके पास जॉब है वो भी इस प्रेयर को कर सकता है। आप मेरे साथ इस प्रेयर को कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सब अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ साथ दोहराइए, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी इस चिंता की, जॉब ना होने के कारण अपनी इस बेचैनी की, डर की, फियर ऑफ फ्यूचर की। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। ये मेरे इमोशंस हैं। मैं अपने इन इमोशंस से सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने इन सभी इमोशंस को धन्यवाद देता हूँ कि इन इमोशंस की वजह से मैं और ज़्यादा मजबूत, सावधान होता हूँ, जागरूक होता हूँ, ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। मैं अपने इन इमोशंस को प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे इस तरह से कि आपका ड्रीम जॉब आपको मिल गया है। अब आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। अगर आप समझ ना पाए हो दोबारा सुनिए कि दरअसल हमने क्या किया। पहले हमने प्रेयर करी अपने इन्हीं इमोशंस के लिए, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी। किस लिए? कि मेरी वीडियो देखी जाएगी, पसंद करेंगे लोग या नहीं। और अब हमने किस लिए प्रेयर करी? अपनी जॉब के कारण, जो हमारे मन के अंदर जॉब ना होने के कारण हमारे मन में जो डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, ये सब है, उनके लिए। देखिए, इमोशंस वही हैं बट उन इमोशंस का रीज़न बदल गया। जब इमोशंस वही हैं तो प्रेयर भी तो वही है, उनका तरीका भी फिर वही होगा। तो इस तरह से इस प्रेयर को करने का तरीका सिंपल वही है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद वो 4 वाक्य। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि मैं आप लोगों को समझा सका। अब बहुत से लोग साथ में एक और सवाल करते हैं कि भाई ऐसे बोल देने भर से, जिम्मेदारी ले ली, बोल देने भर से कैसे होगा? क्या सच में नौकरी मिल जाएगी? या अगर पैसे के लिए कर रहे हैं इसी तरह से बोल के तो पैसा मिल जाएगा? तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को इतने लॉजिक के तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैजिकल वर्ड है, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के लिए भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है वो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल सही काम करता है। अगर आपके इमोशंस और इमोशंस की फ्रीक्वेंसीज और आपके गोल की फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो अट्रैक्शन 100% होगा। आपको आपका टारगेट ज़रूर मिलेगा, आपको जॉब भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। बस आपको अपने इमोशंस पॉजिटिव रखकर अपने कंट्रोल में रखने हैं। उनमें किसी तरीके का कोई नेगेटिव ख्याल, किसी तरीके का कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। 100% सरेंडर। और देखिए,
आप ये नहीं करते हैं, क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता करने से क्या होगा? जॉब तो नहीं मिलेगा, पैसा तो नहीं आएगा, और क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कोई बीमारी मोल ले लेंगे या बीपी बढ़ा लेंगे। प्रेयर करने से ये दोनों चीज़ें तो दूर होंगी ही। मैं फिर बताता हूँ कि इस प्रेयर का सबसे पहला असर आपके मन के धरातल पर होता है। आपका मन शांत होता है, आपको सुकून की नींद आती है, चैन की नींद से आप सोते हैं, और जो भी आपकी बेचैनी मन के अंदर उथल पुथल जो चल रही होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तब आपके गोल आपके पास आते हैं। तब होता है वो जादू जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी से। और इस जादू के लिए आपको वो इंतज़ार छोड़ना होता है। इंतज़ार इसलिए छोड़ना होता है कि मन में अगर आपके ये लगा रहेगा कि भाई ये कब होगा, कब होगा, कब होगा, नहीं होगा। वही गीता वाला सिद्धांत, कर्म करो और भूल जाओ। यूनिवर्स पर, ईश्वर पर भरोसा रखो, आपके हिस्से का आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो। बीमारी के लिए कई सवाल आते हैं कि डायबिटिक और बीपी के लिए कैसे ये प्रेयर करें, ये सवाल कई बार आता रहता है। तो बिल्कुल किसी भी बीमारी के लिए इस प्रेयर को किया जा सकता है। खुद मैंने अपना बीपी और अपने घुटनों के दर्द को इस प्रेयर से दूर होते हुए, ख़त्म होते हुए देखा है। मैं अपना खुद का तजुर्बा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा नीचे का बीपी 140, 150, ऊपर का 180, 200 तक रहता था। डॉक्टर ने खूब अच्छे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी थी जो लगातार चल रही थी। उसने कह दिया था लाइफ टाइम खानी ही है। और ये प्रेयर करके धीरे धीरे मेडिसिन में लेता रहा, धीरे धीरे मेडिसिन की डोज कम हुई, और आज मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। मेडिसिन को कर दिया है बाय बाय। ठीक इसी तरीके से मेरे घुटने में सालों से परेशानी थी, क्योंकि मैंने अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया था। बहुत ज़्यादा मैं वॉक किया करता था, दौड़ लगाया करता था, वो भी ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। किसी और के कहने से, किसी और के तजुर्बे से, किसी और को सुनकर आपको ये प्रेयर नहीं करनी है किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। प्रेयर कैसे करनी है? तरीका वही है, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने इस बीमारी के लिए, अपने उस बीमारी के कारण आपके मन में जो इमोशंस उठते हैं उन इमोशंस के लिए, और आप बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। स्किन प्रॉब्लम के लिए प्रेयर कर सकते हैं। जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम के लिए भी ये प्रेयर उतना ही काम करेगी जितना किसी भी और बीमारी के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये प्रेयर कर सकते हैं। तरीका वही है, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इन 4 वाक्यों को बोलिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम में, किसी भी हेल्थ इशू में आपको अपने एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, साथ में ये प्रेयर करनी चाहिए। जब दवा और दुआ एक साथ मिल जाती हैं तो उनका असर कई गुना और बहुत जल्दी होता है। कारण वही है, दुआ आपकी नेगेटिविटी को क्लियर करेगी, ट्रैफिक क्लियर करेगा, और मेडिसिन आपके शरीर पर काम करेगी। अगला सवाल, अपने किसी दोस्त से शादी के लिए कैसे प्रेयर करना है, उसे कैसे अट्रैक्ट करें, शादी के लिए कैसे मनाएं? तो सबसे पहले इसके अंदर ये ज़रूरी है कि आपको शादी के लिए किसी पर्टिकुलर लड़का या ख़ास लड़की के लिए ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए। किसी भी ख़ास लड़की या लड़की के लिए प्रेयर करना ये एक प्रोसेस है। देखिए, शादी एक प्रोसेस है, उसका एंड रिजल्ट है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब आप एक बात बताइए, आप किसी लड़की से प्यार नहीं करते या आप किसी लड़के से प्यार नहीं करते, और वो आपको प्रेयर करके अट्रैक्ट कर लेता है, आपसे शादी कर लेता है, और आप किसी और से प्यार करते हैं, कितने दिन चलेगा ये रिश्ता, कितने दिन चलेगा ये संबंध? हमें कभी भी किसी ख़ास लड़की या किसी ख़ास लड़के के लिए ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अफर्मेशन करनी चाहिए कि हमारी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, हो चुकी है, आप अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर मिला है, फैमिली बहुत अच्छी मिली है, आप बहुत अच्छा समय गुजार रहे हैं। जो भी शादी के बाद आप अच्छे पल गुजारते हैं उनको महसूस कीजिए, पर किसी ख़ास लड़की या लड़के के साथ नहीं।
और आपको प्रेयर करना है। प्रेयर का तरीका वही है, आप अपने किसी दोस्त का नाम लें जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, आप उसका नाम लें, जिम्मेदारी लें अपने रिलेशंस की, और वो 4 वाक्य दोहराएं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब शादी से ही संबंधित अगला सवाल, शादी के लिए अपने या अपने फ्रेंड के परिवार को कैसे मनाएं? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। परिवार वाले राजी नहीं होते। हाँ, यहाँ पर आप ये प्रेयर कर सकते हैं, पर कंडीशन वही है, अगर ये प्यार दुतरफा है, दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब आप सिंपली उस परिवार के लिए परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, उनकी सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये प्रेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। तो दरअसल आप उन्हें नहीं मना रहे हैं, अपने आप को मना रहे हैं। तो इसलिए आप अपने उन इमोशंस के लिए खुद प्रेयर करेंगे, खुद के लिए प्रेयर करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दरअसल हम चेतना के स्तर पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, शादी से ही संबंधित एक और सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, किसी और की शादी के लिए प्रेयर कैसे करें? सिंपल, आप उस व्यक्ति का, जो भी वो हैं, लड़की है लड़का है, उनका नाम लीजिए, उनकी साथ में एफर्मेशन इसमें ज़रूरी है, साथ में करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे रहेंगे। विजुलाइज़ कीजिए कि उनकी शादी हो गई है, अच्छा समय गुजार रहे हैं एक साथ में, और प्रेयर कीजिए उनका नाम लेके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी फैमिली के लिए प्रेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वही तरीका है, आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, कहिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सारे रिलेशंस के लिए, जो भी इमोशंस परिवार के अंदर उठते हैं उन सब के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। परिवार में होने वाले सभी सुख दुख के लिए आप बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, अब सवाल है कि किसी की शराब छुड़ानी हो तो क्या ये प्रेयर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। शराब छुड़ाने के लिए कर सकते हैं, सिगरेट छुड़ाने के लिए कर सकते हैं, या कोई और किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन है, अगर आपको छुड़ाना है तो कर सकते हैं आप। और बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और उनको कामयाबी मिली है। क्या करना है आपने? कुछ नहीं। अगर वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उनके पास बैठिए जिस समय वो शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, और आप सिर्फ ये चैंट कीजिए और कुछ नहीं करना है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और चैंट कीजिए। अगर वो कहीं दूर हैं, किसी दूर के लिए आपको ये प्रेयर करनी है, आप जिम्मेदारी लीजिए, प्रेयर कीजिए, सिंपल 4 वाक्य, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। देखिए इसका असर होता है। विदेश जाने के लिए, PR लेने के लिए कैसे ये प्रेयर करें? इसके लिए भी आपको होपोनोपोनो प्रेयर और साथ में अफर्मेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना हो। विजुलाइज कीजिए कि आप, या जिसके लिए भी आप ये प्रेयर करना चाह रहे हैं, वो जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, जो भी उनका काम, जिस लिए वो जाना चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनका वीज़ा लग चुका है, उनको PR मिल चुका है, और ये प्रेयर कीजिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और इसको लगातार करते रहिए कॉन्स्टेंटली, जब तक कि आपका वो काम पूरा हो ना जाए। अगला सवाल, भाई बहन या बेस्ट फ्रेंड से अगर कोई मनमुटाव हो जाए, रिश्ता बिगड़ जाए, कैसे सुधारें? क्या ये प्रेयर काम करेगी? जी हाँ, बिल्कुल काम करेगी। अगेन यहाँ पर भी आपको करना वही है कि आपको उस रिश्ते की, वो जो आपका मनमुटाव हुआ है या जैसा भी वो रिलेशन है आपका, 100% उसकी जिम्मेदारी लेनी है और प्रेयर करनी है। आपको उनका नाम लेना है, उस रिलेशन का या उस व्यक्ति का, और इस प्रेयर को सिंपली, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इस सब में ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना, बस करना है। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जब आप घर के अंदर आपको लगता है कि यह घर बहुत अस्त व्यस्त है, बिगड़ गया है, आप उसकी सफाई करने लगते हैं ना, दिवाली पे सफाई करते हैं और कई मौक़ों पर सफाई करते हैं, तो क्या करते हैं आप? ये सोच विचार करते रह जाते हैं कि भाई कहाँ से करूँ, कैसे करूँ ना करूँ, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप बस कहीं से एक तरफ से झाड़ू उठाते हैं या कोई भी कपड़ा उठाते हैं, सफाई करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि घर साफ़ हो चुका होता है। ठीक इसी तरीके से बस आपने ये प्रेयर करनी है, तो जितनी भी भीतर की नेगेटिविटी है, जितनी भी एनर्जी आपकी नेगेटिव हो चुकी है, वो सब क्लियर हो जाएगी, और वो क्लियर हो जाएगी तो आपके काम बनने लग जाएंगे। अपनी सेल्स के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें? सिंपल तरीका है,
सेल्स के लिए भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सीधा सेल्स के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सेल्स, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर आपकी सेल्स कम हो रही है या आपके टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो आप इमोशंस महसूस करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप उन इमोशंस के लिए प्रेयर कीजिए, उन इमोशंस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, या फिर आप अपनी सेल्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और सिंपल ये 4 वाक्य कहिए। बिजनेस के लिए ये प्रेयर कैसे करें? बहुत ज़रूरी सवाल। बिजनेस के लिए भी ये प्रेयर काम करती है। ठीक वही जो आपने सेल्स के लिए किया, आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इस प्रेयर को करेंगे। या बिजनेस में कभी भी आपकी कोई मीटिंग ऐसी होने वाली है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, आप उस मीटिंग के शुरू होने से पहले कुछ देर ये प्रेयर करेंगे। आप अफर्मेशन साथ में कर सकते हैं कि आपकी वो मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है। क्या ये प्रेयर स्टॉक मार्केट के लिए भी काम करती है? जी हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए, इसके लिए भी आप ये प्रेयर कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, आप अपने उस ट्रेड के लिए, उस स्टॉक के लिए पूरी जिम्मेदारी लीजिए और इस प्रेयर को कीजिए। या फिर आपके उस स्टॉक के उतार चढ़ाव की वजह से जो आपके इमोशंस के अंदर बदलाव होता है, जो चिंता आपको लगती है, डर लगता है कि भाई नुकसान ना हो जाए, उन इमोशंस के लिए आप ये प्रेयर कर सकते हैं। वाक्य वही 4 हैं जो आपको बोलने हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कुछ अजीब और थोड़ा मैजिकल सा साउंड करता है ना, आउट ऑफ लॉजिक, पर हाँ ये भी काम करता है। काम करने के पीछे रीज़न है। रीज़न आपके पॉजिटिव वर्ड्स की वाइब्रेशंस, आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका सेटिस्फैक्शन। क्या स्टडीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर काम करती है? बिल्कुल करती है। हाँ, पर स्टडीज़ के लिए भी आपको साथ में अगर कॉम्बिनेशन करें अफर्मेशन और होपोनोपोनो का, तो ज़्यादा बेटर काम करेगा। आपको करना ये है कि आप इस प्रेयर को करें ज़िम्मेदारी लेके कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, और साथ में अफर्मेशन करें कि आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी क्लास आपकी है या जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट व्हाटएवर, आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी आपका डिज़ायर्ड परसेंटेज है उसके साथ, और उसके बाद जो आपको करना है, अगला एडमिशन लेना है या जॉब करना है, आप वो करने लगे। मतलब 2 स्टेप आगे का सोच के आप अफर्मेशन कीजिए और साथ में ये प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अपनी अफर्मेशन में साथ में ये भी जोड़ दीजिए कि आपके रिजल्ट आने के बाद आप अपने उस रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं, आप मंदिर में गए हैं, आपने प्रसाद चढ़ाया है, फैमिली के साथ आप बहुत खुश हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और कुछ रह गए होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर कभी एक और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और बाकी के बचे हुए आपके सवालों को कंपाइल करूंगा। नए सवाल, यही वाले नहीं, प्लीज़। आपको अगर कुछ छुटता दिखाई दे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि मैंने एक सवाल में कई जवाब एक साथ दिए हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।